ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराए। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जेआरएफ क्लियर करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। तो कल हमने क्या पढ़ा था, बताए कोई भी एक स्टूडेंट। आवाज आ रही है मेरी? किसी को भी नहीं पता? मैम 3 प्रकार के विधान हमने पढ़ लिए थे कल, यहाँ तक हो गया था। 3 प्रकार के विघ्न पढ़े थे। और क्या पढ़ा था हमने कल? मैम 4th पटल पढ़ा था हमने, मुद्रा और प्रकरण का। मुद्रा पढ़ी। कितनी मुद्रा पढ़ी थी हमने? 15 15 सॉरी 11 11 मुद्रा। +11। और अलग से मुद्रा क्या थी? जो एक मुद्रा अलग है उसका क्या नाम है? योनि मुद्रा। मुद्रा। ठीक है, चलिए आज का हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने साधक के बारे में पढ़ना है। तो हम पंचम पटल आज पढ़ेंगे। इसमें मुक्ति मार्ग के 3 विघ्न हमने कल पढ़े। 4 प्रकार के योगों के बारे में हमने पढ़ा। मंत्र हट लय राज। 4 प्रकार के साधक, प्रतीकोपासना, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार, ध्यान। 4 प्रकार के अन्न चक्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्क्रीन विजिबल है मेरी? जी मैम। कल हमने 3 रूपी विघ्न पढ़ लेते, भोग रूपी, धर्म रूपी और ज्ञान रूपी। आज हम 4 योग के 4 प्रकार पढ़े थे हमने। मंत्र हट लय राज। और 4 साधक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रतम। तो इसमें सबसे पहले जो साधक है वो मृदु साधक है, सेकंड नंबर में मध्य साधक, थर्ड पर अधिमात्रक और फिर अधिमात्रम साधक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 2 बार आ चुके हैं, आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ना है। और मृदु मतलब जैसे आपके इन 4 कैटेगरी में इसको हम रख सकते हैं। मृदु मतलब हो गया जैसे पुअर जो साधक है वो हो जाएगा उसमें। मध्यम साधक के लिए आप यूज कर सकते हैं फेयर है, ना ज्यादा अच्छे हैं ना ज्यादा बेकार साधक जो है। अधिमात्रम को हम ले सकते हैं गुड, मतलब कि वे अच्छे साधक है। और अधिमात्रतम मतलब साधक हो गया जो एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छे जो साधक है उसके लिए हम ले सकते हैं। ये 4 कैटेगरी आपकी आ गई है। तो सबसे पहले जो मृदु साधक है, मृदु साधक कैसा होता है? मंदोत्साही होता है। जो पुअर क्वालिटी जिसमें होंगी वैसे क्या होगा? मृदु साधक होगा। तो मंदोत्साही होगा, उसमें कोई उत्साह नहीं होगा, ना योग करने का ना किसी चीज का कोई उत्साह नहीं होगा। अति मूड होगा, बहुत ही मूड को हम बोलेंगे जिसमें बुद्धि ना हो, अति मूड होगा।
और व्याधि, व्याधि मतलब कोई भी शारीरिक कष्ट ना, व्याधियां होंगी उसके, शारीरिक रोग होंगे उसमें। गुरु निंदक होगा, गुरु की निंदा करता होगा। लोभी होगा, पाप बुद्धि वाला होगा, अधिक भोजन करने वाला होता है। तो योगी का भोजन कैसा होता है? मिताहार। मिताहार होता है। और जो मृदु साधक है इसमें ये क्या करता है? अधिक भोजन करने वाला होता है। स्त्री के वशीभूत होता है, अस्थिर होता है, इसका चित्त स्थिर नहीं रहता, अस्थिर वाला होता है। दीन होता है, रोगग्रस्त होता है, यहाँ पे 2 बार आया व्याधि और रोग, इसका ध्यान रखेंगे। रोगग्रस्त होता है, पराधीन होता है, मतलब कि स्वतंत्र नहीं होता, पराधीन होता है, अत्यंत क्रूर होता है, मंद आचरण वाला होता है, मंद वीर्य वाला होता है। तो जो ये साधक है, मृदु साधक की के बारे में बताया गया है। और ये आगे है, मृदु साधक 12 वर्ष तक अत्यंत प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने से, बहुत ही कोशिश करने के बाद मंत्र योग का अधिकारी हो जाता है। कल हमने 4 प्रकार के योग पढ़े थे, तो उसमें से मंत्र योग, तो सबसे पहले जब वह 12 वर्ष तक मृदु साधक इस तरीके से अभ्यास करेगा तो वह मंत्र योग का अधिकारी हो जाता है। तो ये हो गया आपका मृदु साधक। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं मध्य साधक। मध्य साधक हो गया आपका फेयर क्वालिटी, ज्यादा अच्छी ना ज्यादा बुरी। तो ये कैसा होता है? समबुद्धि वाला होता है, क्षमाशील होता है, मतलब कि सबको क्षमा करने वाला होता है, पुण्यार्थी होता है, प्रियवद, प्रिय बोलता है, किसी को कटु वचन नहीं बोलता है, सभी कार्यों में समान स्थिति में रहता हो या रखता हो। तो ये है, ये इससे क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है। इसे मध्यम प्रकार का साधक कहते हैं। ये 5 क्वालिटियां है मध्यम साधक की। इसमें संदेह ने इन सब लक्षणों को पहचान कर ही गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया, और सभी में टाइम पीरियड है। इसमें जैसे मृदु साधक है, इसमें 12 वर्ष है, और जो अधिमात्रक साधक है इसमें 6 वर्ष है, और अधिमात्रम साधन में 3 वर्ष दिए हैं। मगर जो आपका लय योग है या मध्यम साधक है, इसमें कोई भी आपको टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, तो इसका हमने ध्यान रखना है। और पहचान कर गुरु के द्वारा मुक्ति के उद्देश्य से लय योग का उपदेश दिया जाता है। तो ये हो गया आपका मध्यम साधक। फिर है अधिमात्रक साधक। तो ये कैसा होता है? गुड क्वालिटी वाला होता है। तो इसमें स्थिर बुद्धि वाला होता है, लय युक्त होता है, वीर्यवान होता है, महाशय होता है, दयावान होता है, क्षमाशील है, सत्यवादी है, शूरवीर है, अनुभवी है, श्रद्धावान है, गुरु के चरण कमलों की आराधना करने वाला है। जैसे एक योगी को होना चाहिए, वही सारी क्वालिटी अधिमात्रक साधक में होती है। और इसमें अधिमात्रक साधक को 6 वर्षों में साधना में सफलता मिल जाती है। अतः धैर्यवान गुरु ऐसे ही साधक को समस्त अंगों का सहित हठ योग की विद्या देते हैं। तो अधिमात्रक साधक का जो विद्या होती है वह हठ योग के द्वारा होती है, और मिलती कितनी में? 6 वर्षों में उसे मिल जाती है, जो अधिमात्रक साधक होता है। फिर है अधिमात्रम साधक। इसमें क्या होती है? एक्सीलेंट क्वालिटी जो होती है। तो ये पराक्रमी होता है, उत्साही होता है, रूपवान होता है, शौर्यवान होता है, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सतत अभ्यासशील होता है, हमेशा सतत मतलब लगातार अभ्यासशील रहता है, मोह रहित होता है, शांत तरुण होता है, मित भोजी, कम भोजन करने वाला होता है, इंद्रियों को वश में करने वाला, निर्भय होता है, किसी से भी डरता नहीं है, पवित्र होता है, कुशल होता है, दानी है, तथा सभी जनों को आश्रय देने वाला होता है। विकार रहित है, उसमें कोई भी विकार नहीं होते हैं, स्थिर है, बुद्धिमान है, स्वाधीन होता है, स्वतंत्र होता है अपने, क्षमाशील है, सुशील है, धर्म पे चलने वाला होता है, अपने अभ्यास कर्म को गुप्त रखने वाला होता है, तथा प्रिय भाषी, शास्त्रों में विश्वास रखने वाला होता है, देवता एवं गुरु के पूजक होता है, जन संपर्क से दूर रहने वाला, तथा महाव्याधियों से भी अछूता रहता है। इसको महाव्याधियां नहीं होती है। तो क्वेश्चन बन सकता है, कौन से साधक को महाव्याधियां नहीं छू सकती हैं या उससे अछूती रहती हैं, उसको नहीं हो सकती, ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। और 3 वर्ष अधिमात्रम साधक समस्त योगों में सफलता प्राप्त कर लेता है। समस्त योग, जितने भी हम 4 प्रकार के योग इसमें बताए गए हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, तो ये और राजयोग को सफलता प्राप्त करने वाला हो जाता है अधिमात्रम साधक। तो ये 4 प्रकार के साधक हो गए आपके, मृदु, मध्य, अधिमात्रक और अधिमात्रम।
तो ये 4 प्रकार के साधक है। इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। किसी को कोई डाउट है? मैम चलो, तो इसमें क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ से क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। तो शिव संहिता के अनुसार मध्यम प्रकार के साधक के गुणों का क्रम निश्चित करें। क्षमायुक्त, प्रियवन, पुण्यार्थी, सभी कार्यों में समान स्थिति या समबुद्धि। सीक्वेंस बताएंगे। दो आएगा पहले, समबुद्धि वाला। हाँ, समबुद्धि था मैम, प्रियवद भी था, वो पुण्यार्थी भी था और क्षमा युक्त भी है था तो सारे, ये आपको क्रम से लगाना है। मैम। क्रम से, ओ माय गॉड। उसमें 2 नंबर का है, उसमें ही ई पहले आया है समबुद्धि वाला, उसका आंसर 2 आएगा। सेकेंड आंसर, तो आंसर इसका सेकंड ही है आपका, समबुद्धि है। ए हो गया आपका क्षमायुक्त हो गया, फिर सी हो गया पुण्यार्थी, बी हो गया आपका प्रियवन, और डी हो गया आपका सभी कार्यों में समान स्थिति। यही वाला है ना आपका सीक्वेंस, ये वाला समबुद्धि वाला। समबुद्धि, क्षमाशील, पुण्यार्थी, प्रियवद और सभी कार्यों में समान स्थिति। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। फिर है आपका शिव संहिता के अनुसार 12 वर्षों की गहन साधना के पश्चात मध्यम साधक किस योग के हेतु उपयुक्त होता है? राजयोग, लय योग, मंत्र योग या ज्ञान योग? मंत्र योग में। मंत्र योग, तो अभी हमने पढ़ा था, तो मंत्र योग का अधिकारी हो जाता है। तो आगे आपके क्वेश्चन आ सकता है कि 6 वर्षों में कौन सा अधिकारी हो जाता है, या 3 वर्षों में किस किस योग का अधिकारी हो जाता है, और हठ योग का अधिकारी। ऐसे कहीं से भी घुमा फिरा के यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। बस मैम, उन्होंने जो मध्यम बोला है ना, वो गलत बोला है। मृदु साधक था ना 12 वर्ष में ना। मध्यम साधक लिखा हुआ। हाँ जी। 12 वर्ष। वो मृदु साधक है ना मैम, 12 साल का। हाँ हाँ, के पश्चात मध्यम साधक, यहाँ पे मृदु साधक आना चाहिए। मृदु साधक किस योग हेतु उपयुक्त होता है? ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रतीकोपासना। इसमें एक प्रतीकोपासना बताई गई है। इसमें बताया गया है दृष्टि एवं अदृष्टि फलों को प्रदान करने वाले। दृष्टि मतलब जो वर्तमान समय में जो हमारे, जिसके फल हमें मिल जाते हैं वर्तमान समय में। अदृष्टि फल मतलब जो हमें इस जन्म के बाद जो हमें फल मिलते हैं, जो हमारे कर्माशय में जुड़ जाते हैं, उन फलों को बोला जाता है। दृष्टि एवं अदृष्टि फलों को प्रदान करने वाली प्रतीकोपासना करनी चाहिए। इस प्रतीक के दर्शन मात्र से साधक पवित्र हो जाता है। तो इसकी विधि यहाँ पर बताई गई है। तो ये प्रगाढ़ धूप में, प्रगाढ़ मतलब जो बहुत तेज धूप होती है उसको बोला जाता है। प्रगाढ़ धूप में अपनी दोनों आंखें अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप को, ईश्वर को देखते हुए जब आकाश की ओर देखने लगता है, तब उसी समय आकाश में आप अपना प्रतीक दिखाई देने लगता है। तो यहाँ पर यही है, प्रगाढ़ धूप में बहुत तेज जब धूप है, आंखें अच्छी तरह खोलकर अपने प्रतिबिंब स्वरूप को ईश्वर में देखता है। मतलब कि जब आप सामने की ओर धूप की ओर देख रहे हैं, तो जो आपका अपना प्रतिबिंब है वह ईश्वर को देखते हुए आकाश की ओर देखने लगता है। उसी समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देने लग जाता है। जो आपका अपने आत्मा है वही आपको दिखाई देने लग जाती है, या आपके अंदर जो आत्मा है या जो ईश्वर है वो आपको दिखाई देने लग जाता है। उस चीज के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। तो इसी को यहाँ पर प्रतीकोपासना बताया गया है। तो इसका फल यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर होता है, और परमात्मा की प्राप्ति होती है। और इसको कब कब कर सकते हैं यह भी बताया गया है। तो यात्रा काल में कर सकते हैं, कहीं आप आ जा रहे हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं, विवाह में भी कर सकते हैं, शुभ कर्म में भी कर सकते हैं, विपत्ति में भी कर सकते हैं, पाप का क्षय होने पर तथा पुण्य की वृद्धि हो जाने पर भी प्रतीकोपासना करनी चाहिए। तो ये चीजें इसके बारे में बताई गई कि कब कब इसे किया जा सकता है प्रतीकोपासना को। तो ये सभी को ओके है? जी मैम। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आत्म स्वरूप का साक्षात्कार। तो अपने अंदर
के जो तत्व है उसको जानना, या नाद की जो अनुभूति है उसके लिए यहाँ पर इसको यूज किया गया है। तो इसमें जैसे षड्मुखी मुद्रा होती है उसके ही बताया गया है। तो हाथ के दोनों अंगूठों से, दोनों कान और दोनों तर्जनी से दोनों नेत्रों को, और दोनों मध्यमा अंगुली से दोनों नासा छिद्रों को, तथा दोनों अनामिका से मुख दृढ़ता से बंद करें। दोनों हाथों के अंगूठे से और तर्जनी से दोनों नेत्रों को, और जो मिडल फिंगर है उससे नाक को बंद करने के लिए कहा गया, और दोनों अनामिका जो आपके रिंग फिंगर है उससे मुख को दृढ़ता से बंद करने के लिए कहा गया है। जब योगी वायु को अच्छी तरह नियंत्रित करता है तो वह ज्योति स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। मतलब कि अंदर, उसके अंदर जो आत्मा है उस ज्योति का साक्षात्कार उसे हो जाता है। जो साधक एक क्षण के लिए भी स्थिर चित्त हो उस दिव्य तेज का दर्शन करता है, उसके अंदर जो आत्मा विराजमान है वह उसका दर्शन कर लेता है, तो वह सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म में लीन हो जाता है। ऐसा इसमें बताया गया है। जब हम आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लेते हैं या नाद की अनुभूति हमें होती है। तो आगे इसके नाद का सीक्वेंस दिया गया है। इस योग के अभ्यास से निस्संदेह अंतर्नाद की उत्पत्ति होती है। तो क्या, जब आप इस तरीके का अभ्यास करेंगे तो अंदर ही आपकी आवाजें आने, अंतर्नाद, आपके अंदर की आवाजें आने लग जाएंगी। तो इस नाद की जो प्रथम ध्वनि होगी वह हो जाएगी भ्रमर, वेणु, वेणु मतलब हो गया आपका वंशी, वीणा की ध्वनि समान 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 क्रमशः होती है। सबसे पहले भ्रमर की होगी। भ्रमर मतलब क्या हो जाता है? भावरा। भंवरा होता है। वेणु होगी वंशी और वीणा। और सबसे पहले तो ये वाला सीक्वेंस आएगा प्रथम में। फिर इसी प्रकार अभ्यास करने से संसार रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला घंटा नाद के समान अंतर्नाद उत्पन्न होगा। अंदर से आवाज आएगी घंटा नाद की। फिर उसके पश्चात सबसे लास्ट में मेघ गर्जना के सदस्य अंतर्ध्वनि का आविर्भाव होता है। मतलब कि मेघ की गर्जना होती है। तो सबसे पहले हो गया भ्रमम, वेणु, वीणा, सेकंड नंबर पे हो गया घंटानाद, और थर्ड नंबर पे हो गया आपका मेघ गर्जना। तो ये आपका सीक्वेंस हो गया, ठीक है। फिर इस अंतर्नाद पर मन को एकाग्र करने पर जब साधक निर्भयता से स्थिर होता है तब मेरी अत्यंत प्रिय लय की सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। प्रिय लय की मतलब मोक्ष को प्राप्त करने वाली सिद्धि उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार के अभ्यास योग से समस्त कर्म फलों का त्याग करने वाला योगी, जो जितने भी उसके जन्म जन्मांतर के जो फल आ रहे हैं उन कर्म फलों को परित्याग करने वाला, विविध प्रकार के गुणों से अधिकृत कर वह चैतन्य स्वरूप चिदाकाश में लीन हो जाता है। मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति वह कर लेता है, करने योग्य हो जाता है, या उसमें लीन हो जाता है। ओके है नाद या आत्मा का साक्षात्कार। जी। नेक्स्ट है श्रेष्ठता का कथन। तो यहाँ पर श्रेष्ठ चीजें बताई हुई हैं कुछ। सिद्धासन के समान दूसरा आसन नहीं, मतलब कि सिद्धासन सबसे श्रेष्ठ है। कुंभक के समान कोई बल नहीं, और कुंभक को बताया गया है उससे समान कोई बल नहीं होता। खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं, और नाद के समान कोई लय नहीं। तो इस सीक्वेंस को अच्छे से लर्न कर लेंगे कि सिद्धासन श्रेष्ठ क्या है, सिद्धासन है। बलों में श्रेष्ठ क्या है, कुंभक है। मुद्राओं में श्रेष्ठ क्या है, खेचरी है। लय में श्रेष्ठ क्या है, नाद है। इस तरीके से ये बताया गया है, ठीक है। ओके है। जी। फिर यहाँ पे 4 प्रकार के अन्न बताए गए हैं। चतुर्विधस्य चानस्य रसत्रेधा विभज्यते। तो यहाँ पे 4 प्रकार के जो अन्न होते हैं, यहाँ पर प्रकार नहीं बताए गए, यही बताया गया कि 4 प्रकार के अन्न हैं। तो कौन कौन से 4 प्रकार के अन्न होते हैं? चर्व्य, पेय, लेह एवं चोष्य के अन्न से उत्पन्न रस 3 भागों में विभाजित होता है। तो यहाँ पर जो 4 प्रकार के अन्न है वह 3 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो कौन कौन से? चर्व्य, चर्व्य मतलब क्या होते हैं? चबाने वाला। चबाने वाले। पेय मतलब लिक्विड फूड। लिक्विड फॉर्म में जो आपका भोजन होता है उसको बोला जाता है। लेह, लेह मतलब चाटने वाला।
निगलने वाला, निगलने वाला जो भोजन होगा वो लेह हो जाएगा। चोष्य, चोष्य मतलब चूसने वाला। ठीक है। लेह का थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताओगे मैम? चर्बे, चर्बे जैसे हो गया आपका रोटी, रोटी चबा के खाई जाती है। पेय, पेय मतलब पीने, पीने वाले जो लिक्विड जैसे पानी हो गया, कोई भी जूस वगैरह हो गया, वो हो गया पेय पदार्थ। ले मतलब निगलने वाले, जैसे खीर हो गया आपका, दलिया हो गया, इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं, शहद हो गया, ये सब क्या हो गया, निगलने वाले पदार्थ जो हो गए। चोष्य मतलब चूसने वाले, जैसे गन्ना हो गया, आम हो गया, ये पदार्थों को चोष्य बोलेंगे। ठीक है। लेह मतलब सेमी लिक्विड हम लोग बोल सकते हैं उसमें। हाँ, सेमी लिक्विड हो जाएगा। ओके, थैंक यू। तो ये ऐसा ही वर्णन हमें गीता में भी मिलता है। 4 प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न से रस से 3 भागों में विभाजित होता है। इसमें से जो सर्वाधिक सारभूत भाग रहता है, उससे लिंग शरीर का पोषण होता है। लिंग शरीर मतलब क्या होता है, आपको पता है? किसी को पता है लिंग शरीर? हमारे कितने प्रकार के शरीर होते हैं? मैम 3 शरीर तो पता है हमें, स्थूल, सूक्ष्म। सूक्ष्म और कारण। कारण, कारण शरीर को ही लिंग शरीर कहा जाता है। ठीक है। तो उनमें से जो सर्वाधिक सारभूत भाग रहता है, उससे लिंग शरीर का पोषण होता है। लिंग शरीर हो गया जिसमें आपके भावनात्मक और मानसिक जो आपका शरीर होता है, उसके लिए यूज होता है। तो उस शरीर का यहाँ पर पोषण होता है। जो भी आपकी भावनात्मक है या जो मानसिक जो आपके शरीर में चीजें हैं, उसके लिए जो यूज होता है, और जो इसके कर्माशय हमारे बनते जाते हैं आगे के जन्मों के लिए, तो वह लिंग शरीर का यहाँ पर पोषण होता है। फिर यहाँ पे रस का दूसरा भाग सप्त धातुओं से निर्मित है, इस शरीर को पुष्ट करता है। मतलब कि जो भी हमारा स्थूल शरीर है, उसको दूसरा भाग सप्त धातुओं से निर्मित इस शरीर को पुष्ट करता है। ये किस रूप में है? रस रूप में। पहला क्या था? सारभूत रूप में था। और फिर तीसरा भाग मल मूत्र आदि के रूप में 7 प्रकार से बाहर निकलता है। तो ये है आपके 4 प्रकार के अन्न के बारे में बताया गया है, और किस किस तरीके से वह कितने उसके भाग हो जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो पहला जो भाग है उससे सारभूत भाग होता है, लिंग शरीर का पोषण होता है। जो दूसरा भाग है उससे शरीर का पोषण होता है, और तीसरे जो भाग है मलमूत्र से, वह 7 प्रकार से हमारे एक्सट्रीट हो जाता है जो भी मलमूत्र होता है। तो किस किस रूप में फॉर्म में हो सकता है? स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, इस तरीके से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ओके है। जी मैम। मैम 7 प्रकार ये एक्सप्लेन कर दीजिए क्या है? 7 प्रकार अभी तो ज्यादा है। एक तो जैसे हमारा ऑक्सीजन टू वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो हो गया। 3 पहले मैंने बताया था, स्टूल हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट हो गया आपका, और आपका गैसेस हो गया, गैसेस एक्सचेंज हो गया, वो हो जाएगा। और कोई बता सकता है? किसी को पता है? और मैम जैसे स्किन से तेल भी आंखों से निकलता भी है, आंखों से निकलता है, अश्रुपात होता है, वॉमिट अश्रुपात भी। होता है। वॉमिट क्या कह रहे मैम हैं? कफ। कफ के रूप में हो सकता है। और मैम ईयर्स में जो ईयर वैक्स होता है वो हो ईयर सकता वैक्स, ईयर वैक्स जो होता है उसके रूप में इस तरीके से बाहर निकलता है। ठीक है, ओके है। ओके मैम। चलिए, अब यहाँ पर हम ध्यान के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ ध्यान की जगह बताई गई है। सबसे पहले आपका कंठकूप यहाँ पे बताया गया है। पद्मासन में जब योगी जिह्वा को तालु मूल से लगाकर कंठकूप का ध्यान करता है, तो यहाँ पे सबसे पहले पद्मासन दिया गया है ध्यान के लिए। जब योगी जिह्वा को तालु मूल से लगाकर कंठकूप का ध्यान करता है, तो ये खेचरी मुद्रा जैसा यहाँ पे है, मगर ध्यान यहाँ पर किस चीज का करना है? कंठकूप का। कंठकूप के यहाँ पे हो जाएगा आपका गड्ढे वाला भाग जो यहाँ पर है, उसको कहा गया है। तो भूख एवं प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा ही और कहा हमें वर्णन मिलता है कंठकूप का? कूर्म नाड़ी का योग सूत्र में इसका वर्णन मिलता है, वहां पे भी भूख प्यास की निवृत्ति बताया गया है। और यहाँ पर है फिर आपका नेक्स्ट है कूर्म नाड़ी। कूर्म नाड़ी कंठकूप के नीचे के स्थान पर
कूर्म नाड़ी पर मन को एकाग्र करने से। तो कंठकूप के नीचे वाले हिस्से में हमारी कूर्म नाड़ी होती है, यहाँ पर मन को एकाग्र करने के लिए कहा गया है। तो इसका लाभ क्या हो गया, चित्त की अत्यधिक स्थिरता प्राप्त हो जाती है। चित्त हमारा क्या होता है, अत्यधिक स्थिर हो जाता है यहाँ पर ध्यान करने से। फिर नेक्स्ट है कपाल प्रदेश। जब योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है। रुद्र का जो हमारा स्थान है वह कहाँ, कौन सा है, रुद्राक्ष विविर, मतलब कि जो हमारा आज्ञा चक्र है, रुद्र का जो स्थान है वहां पर जो विविर है, ये आज्ञा चक्र पे हम ध्यान लगाते हैं, उसके लिए यूज किया गया है। तो योगी सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष जैसे विवर पर ध्यान लगाता है। तो इसका लाभ क्या है, ज्योति पुंज के दर्शन होता है, पापों का समूह नष्ट होता है, परम गति को प्राप्त होता है, सिद्धों के दर्शन तथा उनसे संभाषण, सिद्धों के हम दर्शन कर सकते हैं और संभाषण, उनसे बातचीत हम कर सकते हैं, वह कपाल प्रदेश पर ध्यान करने से। फिर है नासाग्र। नासाग्र में पद्मासन में स्थित होकर जो नासाग्र को देखता है उसका मन सकल्प और विकल्प रहित होकर स्थित हो जाता है। मन स्थिर, सकल्प और विकल्प मतलब जैसे हमारे मन एकाग्र नहीं रहता, ये करें क्या वो करें, ऐसी जो मन की स्थिति है वह सकल्प और विकल्प की होती है, उसका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो इससे क्या हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। कैलाश पर्वत के समान विशुद्ध परम ज्योति के दर्शन करता है। और फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है श्रम, शवासन को बताया गया है। श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित्त लेटकर निरंतर से ध्यान करें, मतलब कि जो शवासन की जो स्थिति है उसके लिए बताया गया है। तो श्रम को दूर करने के लिए स्वयं भूमि पर चित्त लेटकर निरंतर से तो ध्यान करें, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर नेक्स्ट उसी में सिर के पिछले भाग पर, जब आप शवासन में लेटे हुए हैं उसी के सिर के पिछले भाग पर आपने ध्यान करने के लिए कहा गया है। जब शवासन की स्थिति में आप सिर के पिछले भाग पर ध्यान करते हैं तो वह मृत्यु को जीत लेता है, उसका फल बताया गया है। फिर उसके बाद भूमध्य में दृष्टि स्थिर करने से जो उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है, और उसके बाद भूमध्य में दृष्टि स्थिर करने से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपके ध्यान की स्थान। तो ध्यान में ओके सभी को, जी मैम। तो ये हो गया आपके ध्यान के प्रकार। नेक्स्ट हम करेंगे चक्र, हमारे इसमें चक्र बताए गए हैं। तो सबसे पहले हो गया आपका आधार चक्र या मूलाधार चक्र। यहाँ पे मूलाधार चक्र को आधार चक्र कहा गया है। और आपको देखना चाहते हैं कि ये कहाँ पर है, तो यहाँ पर श्लोक संख्या दी गई है 5th पटल के 77 श्लोक से 101 श्लोक तक यहाँ पर दिया गया है। आधार चक्र को यहाँ पर स्वयंभू लिंग भी कहा गया है, ठीक है, लिख लेंगे स्वयंभू लिंग, यहाँ पे दिया भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है उसका स्थान दिया गया है, दल व अक्षर बताए गए हैं, कितने दल हैं, कितनी पंखुड़ियां हैं, अक्षर कितने हैं, वर्ण मतलब आपका रंग कौन सा दिया गया है चक्र का वह बताया गया है, सिद्ध बताए गए हैं, देवता बताए गए, देवता या देवी कह सकते हैं यहाँ पर, और उस ध्यान का फल यहाँ पर बताया गया। तो सबसे पहले हम देख लेंगे आधार, जिसको स्वभूलिंग भी कहा गया है। तो इसका स्थान क्या है, गुदा में है। लिंग के बीच और कंद, कुंडली का निवास, वाग, काम बीज और स्वयंभूलिंग भी इसको कहा गया है। इसमें 4 दल हैं और अक्षर व से लेकर सौ से सब्जी तक यहाँ पे व श और 100 दिए गए हैं। वर्ण यहाँ पर सुवर्ण है, सुवर्ण मतलब सोने के समान जो वर्ण होता है, सोने के कलर, गोल्डन कलर के समान यहाँ पर बताया गया है। सिद्ध यहाँ पर द्विरंड है और देवी यहाँ पर डाकनी यहाँ पर बताई गई। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से चक्र में कौन सी देवी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मैचिंग में भी आ सकता है, या वैसे भी पूछ सकते हैं जैसे आधार चक्र में कौन सी देवी हैं, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। फिर इसका फल यहाँ पर बताया गया है, ध्यान का फल, या सिद्ध के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आधार चक्र में कौन से सिद्ध हैं, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान का फल हम देख लेते हैं। जब आधार चक्र पर हम ध्यान करेंगे तो उसका फल क्या है, दादुरी शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। दादुरी शक्ति के बारे में बताएं। मेंढक की तरह जो उछलता है, मेंढक की कुंडली तरह में जाकर चलता है, उसकी जो शक्ति हो जाती है, हमें भूमि से ऊपर उठने की, थोड़ी देर
ऊपर उठने की शक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी, क्रांति आ जाएगी, उसका शरीर तेजवान हो जाएगा, जठराग्नि वृद्धि हो जाएगी, आरोग्य हो जाएगा, उसके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा, सर्वज्ञता, सब कुछ जानने वाला वह हो जाएगा, कारण सह भूत वर्तमान, कारण सहित वर्तमान और मतलब कि भूत वर्तमान भविष्य का कारण सहित उसे ज्ञान हो जाएगा, और भविष्य का ज्ञान मतलब आने वाले जो भविष्य है उसका भी ज्ञान हो जाएगा। अंधीत शास्त्र ज्ञान मतलब कि जो शास्त्र उसने नहीं भी पढ़े हैं उनका भी उसे ज्ञान हो जाता है। मुख में सरस्वती का वास हो जाता है। मात्र जाप से ही मंत्र सिद्धि हो जाती है, पाप मुक्ति हो जाती है। पवनाभ्यासी इस नित्य ध्यान करना चाहिए। पवनाभ्यासी मतलब प्राणायाम करने में। प्राणायाम के अभ्यासी। जो प्राणायाम के इसमें नित्य ध्यान करना चाहिए। निरंतर ध्यान से परमात्मा दर्शन और मनोजय, मन को जीतने वाला हो जाता है और वायु का सुषुम्ना में प्रवेश आदि हो जाता है आधार चक्र पर ध्यान करने से। तो ये हो गया आपका आधार चक्र। सेकेंड है स्वादिष्ठान चक्र। इसका स्थान है लिंग मूल में और इसमें 6 दल हैं, ब से लेकर ल तक है। इसमें जो इसका वर्ण है रक्त वर्ण है। रक्त वर्ण मतलब हो गया ब्लड के समान जिसका कलर होता है वो वाला हो गया, लाल रंग का हो गया। जो इसके सिद्ध हैं वे बाल यहाँ पर बताए गए हैं और जो इसकी देवी है वे राकणी यहाँ पर बताई गई है। इसके ध्यान का हम फल पढ़ लेते हैं। काम मोहित सुंदर स्त्रियां आकर्षित होती हैं। अश्रुत ज्ञान शास्त्र होता है, इससे थोड़ा मिलता जुलता है। अश्रुत मतलब जो सुना भी नहीं है ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। रोग मुक्त हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं। मृत्यु या किसी के द्वारा अपराजित नहीं हो पाते हैं। अणिमा सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। 8 जो हमारी सिद्धियां में प्राप्त हो जाती हैं। शरीर में वायु का संचरण होता है। रस वृद्धि होती है। सहस्त्रार में श्रावित अमृत में वृद्धि होती है, जो हमारा सोमरस है उसमें वृद्धि होती है। तो ये आपके दोनों ही आपके चक्र हो गए। तो इसमें से किसी को कुछ पूछना है? ओके है। यस या नो? मैम ये जो शक्तियां बताई हैं, जो देवी की जो शक्तियां बताई हैं, जिस नाम से बताई हैं, ये किस प्रकार की हैं? जैसे कि अगर हम बात करते हैं शक्ति की, बात करते हैं हमारे अंदर फीमेल एनर्जी की बात करते हैं, वो ठंडी है। और अगर शिव जी की बात करते हैं, मेल मैस्कुलिन एनर्जी की बात करते हैं, तो वो गर्म की तरह बात करते हैं। तो ये किस तरह की एनर्जी है, कैसी एनर्जी है? एनर्जी जैसे आपकी शक्ति जो है, शक्ति जैसे अलग अलग चक्र पे जाएंगे तो वह अलग अलग शक्ति की यहाँ पर बात बताएगी। तो सबसे जो पहले आधार पे जो शक्ति है, मूलाधार में जो शक्ति है वह डाकनी शक्ति यहाँ पर बताएगी। फिर वो स्वादिष्ठान में जाएंगे तो वह राकणी हो जाएंगी, इस तरीके से बताएगी। तो सबकी अलग अलग शक्ति यहाँ पर बताएगी और अलग अलग चक्र में अलग अलग सिद्ध भी बताए गए हैं। ओके मैम, जनरली वैसे ये ओके, मैं रिकॉर्डिंग के बाद ये बात करूंगी। रहने दीजिए, ये रिकॉर्डिंग के बाद। चलिए ठीक। नेक्स्ट है आपका मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र में आपके नाभि में है। इसमें 10 दल यहाँ पर बताए गए हैं, ड से लेकर फ तक है। इसमें जो कलर है वह स्वर्णिम है। जो इसके आपके सिद्ध है वह रुद्र है यहाँ पर, और जो इसकी देवी है लाकनी है। तो इसमें जो फल है वह बताया गया पताल सिद्धि, सुख वाहा होता है, पताल की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। मनोरथ पूर्ति वाला है। दुख रोग का नाश है। मृत्यु का टालना यहाँ पर से हो जाता है। पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में वह प्रवेश कर सकता है। स्वर निर्माण सिद्धि, और मतलब कि उसके सोने को बनाने की सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। सिद्ध और औषधि दर्शन भी उसे होता है। नेक्स्ट है अनाहत। अनाहत को यहाँ पे बाण लिंग भी कहा गया है। तो हृदय में इसका निवास है और इसमें 12 दल बताए गए हैं। क से लेकर ठ तक इसमें दल है। इसका जो कलर है वह गहरा रक्त है और पिनाकी है। इसके सिद्ध जो है वो पिनाकी है। जो इसकी देवी है वो काकिनी है। तो इसमें इसके फल अब देख लेते हैं। दृष्टा दृश्य फल प्राप्ति हो जाती है, जो इस जन्म के हैं, जो आगे आने वाले जन्म के जो फल की प्राप्ति होती है। और काम पीड़ित दिव्य अप्सराएं शुद्ध हो जाती हैं, मतलब कि वह आकर्षित होती हैं। अपूर्व त्रिकाल ज्ञान हो जाता है।
त्रिकाल का अपूर्व, पहले ही त्रिकाल का, पहले जो आने वाली चीजें हैं उनका हमें ज्ञान हो जाता है। दूर श्रुति और दूर दृष्टि मतलब कि सुनने का और देखने का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है। स्वेच्छाचारी गगनचारी, कहीं पे भी आकाश में कहीं भी जा सकता है, ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। योगिनी के दर्शन होते हैं। और खेचरी जय, खेचरी जो मुद्रा है या खेचर जय हो जाता है, खेचरी को प्राप्त कर लेता है। और भूचर सिद्धि जो है उसको भी वह प्राप्त कर लेता है अनाहत चक्र पर ध्यान करने से। नेक्स्ट है आपका विशुद्धि। विशुद्धि जो है आपका कंठ में है। इसमें 16 दल बताए गए हैं, अ से लेकर अह तक ये आपके दल है। और इसमें जो कलर है स्वर्ण के समान ही है बताया गया है। तो यहाँ पर 3 बार हमें स्वर्णिम के बताया गया है। सबसे पहले तो सुवर्ण आपका आधार चक्र में भी बताया गया है, फिर आपका मणिपुर चक्र में भी बताया गया है, और विशुद्धि चक्र में भी स्वर्ण के समान ही बताया गया है। तो जो इसके सिद्ध है वह छागलांड है, और जो इसकी देवी है वह शाकनी है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इसके विशुद्धि चक्र पे ध्यान करने ये योगेश्वर बन जाता है। चारों वेद प्रकाशित हो जाते हैं उसके सामने, जो भी हमारे 4 वेद हैं वे प्रकाशित हो जाते हैं। कौन कौन से 4 वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, वेरी गुड। ये चारों वेद प्रकाशित हो जाते हैं। इसमें से ध्यानस्थ क्रोधवश होने पर त्रिलोक कंपन हो जाता है, मतलब कि क्रोधवश होने पर त्रिलोक कंपन हो जाता है। योगी का शरीर वज्र से कठोर हो जाता है, हजारों वर्ष से भी अधिक काल की क्षणव्रत प्रतीत होता है। जो भी 1000 वर्ष से भी अधिक का जो समय होता है वो एक क्षण के समय समान हमारा प्रतीत होने लग जाता है जब हम विशुद्धि चक्र पर ध्यान करते हैं। तो ये हो गया आपका विशुद्धि चक्र। नेक्स्ट है आपका आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का स्थान भूमध्य है, आईब्रो सेंटर। इसमें 2 दल बताए गए हैं, ह और क्ष। इसका जो कलर है वह श्वेत यहाँ पर बताया गया, सफेद कलर का बताया गया है। और यहाँ पर जो इसके सिद्ध है वह महाकाल है, और जो इसकी देवी है वह हाकनी है। यहाँ पर इसके जो फल है, अवसाद का हरण हो जाता है, परम सिद्धि की प्राप्ति होती है, योगेंद्र शिव के समान बनता है, मुक्तिदायक है, महात्य अवर्णीय होता है। इसका महात्य जो है अवर्णीय हो जाता है। पूर्व जन्मकृत कर्मों का नाश होता है। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सरा आदि वश में हो जाते हैं, और पाप का क्षय हो जाता है। और भी इसके लाभ हैं। प्रथम 5 पदम ध्यान के सारे फल, जो पहले के जो 5 हमारे चक्र हैं उनका फल प्राप्ति हो जाती है आज्ञा चक्र में। वासना बंधन मुक्ति होती है। परायण समय पर इसका ध्यान करने से परमात्मा में लय का कारक बनता है। परायण समय मतलब मृत्यु के समय इसका ध्यान करने से परमात्मा में लय का कारक है। राजयोग का अधिकारी बनता है, राजा योगाधिकारी बनता है, मतलब राजयोग का अधिकारी वह बन जाता है, और बंधन मुक्ति से प्राप्त होती है। तो ये हो गया आपका आज्ञा चक्र। तो ये आपको ओके है। चारों चक्र मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि आ गया। इसको बाण लिंग भी कहा गया, इसको लिख लीजिएगा अनाहत चक्र को बाण लिंग। फिर है नेक्स्ट सहस्रार। आवाज आ रही है ना मेरी? जी। सहस्त्रार चक्र। तो इसमें तालु मूल के ऊपर स्थान बताया गया है। सहस्त्र दल इसमें बताए गए हैं, 1000 दल बताए गए हैं। इसमें सिद्ध, इसमें देवी नहीं बताई गई, इसमें केवल सिद्ध ही है। महेश, अकुल बताए गए हैं। फिर इसका लाभ बताया गया है। ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है, पाप का क्षय हो जाता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, ब्रह्मरंध में वायु का स्थिर होना होता है, कर्म बंधन से मुक्ति, परम गति, सर्व पाप मुक्ति, अक्षय फल प्राप्ति, जो कभी क्षय ना हो ऐसा फल प्राप्त हो जाता है, अणिमा आदि भोग, शिव में लय हो जाता है, मोक्ष मार्ग का अधिकारी बनता है, देव सिद्ध के लिए समान बन जाता है, अनागत विषय स्फुरण होते हैं, जो पता भी नहीं है ऐसे विषय भी स्फुरण होते हैं, मतलब पता चल जाते हैं, चित्त शुद्धि होता है, 5 महापाप नाश हो जाते हैं, ग्रह अनुकूल होना, जो हमारे ग्रह होते हैं वो सारे अनुकूल हो जाते हैं, बाधा उपशम हो जाए, कोई भी बाधा होने वाली होती है वह अपने आप ही हट जाती है, जय प्राप्ति होती है, खेचरी आदि सिद्धि की प्राप्ति होती है, शिव तुल्य बनता है, योग साधकों की मदद से सक्षम हो जाता है, योग साधकों की मदद में सक्षम हो जाता है, निश्चला अवस्था को प्राप्त होता है,
जग द्विस्मरण होता है, इस जग को भूल जाने वाला हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी हो जाता है, और निर्वचनीय अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है। मतलब कि मोक्ष की जो अवस्था होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है सहस्त्रार दल में। तो ये आपके सातों दल हो गए हैं, चक्र हो गए हैं। तो इनमें से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे चलते। ओके है? जी मैम। तो यहाँ पे नाड़ी और पीठ स्थान बताया गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका एक बार आ चुका है। ईड़ा नाड़ी को वर्णा कहा गया है और पिंगला नाड़ी को असी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में वाराणसी है। वाराणसी किसे कहा गया, मतलब कि सुषुम्ना नाड़ी को कहा गया है। तो इसमें ईड़ा नाड़ी का एक नाम हो गया वर्णा और पिंगला नाड़ी का नाम हो गया असी, और दोनों के बीच में हो गया आपकी वाराणसी, मतलब कि सुषुम्ना को कहा गया है। यहीं पर स्वयं विश्वनाथ के रूप में विद्यमान हूँ। तो यहाँ पर इसमें मतलब सुषुम्ना नाड़ी को यहाँ पर विद्यमान कहा गया है आज्ञा चक्र के यहाँ पर। फिर आज्ञा चक्र के दक्षिण भाग से ईड़ा नाड़ी बाई नासी पर नासापुट की ओर गमन करती है और वह उत्तर वाहिनी होती है, इसलिए उसे वर्णा कहा गया है। इसमें रीजन भी दिया गया है। फिर उसी प्रकार पिंगला नाड़ी भी आज्ञा चक्र के मध्य से बाई नासिका पुट की ओर से गई है, इसलिए इसे हमने 80 कहा गया है, ऐसा बताया है इसमें। और इसी को आज्ञा चक्र कहा गया है जहां पर भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है। इसी के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान बताए गए हैं। तो आज्ञा चक्र के यहाँ पर ही 3 पीठ स्थान यहाँ पर बताए गए हैं, योग चिंतकों के द्वारा बताए गए हैं। मतलब कि योग को जो जानने वाले हैं उन्होंने यहाँ पर 3 पीठ स्थान बताए गए हैं। तो इस आज्ञा चक्र में बिंदु, नाद एवं शक्ति के नाम से व्यवस्थित है। मतलब कि 3 पीठ स्थान कौन कौन से हो गए आपके, बिंदु, नाद और शक्ति यहाँ पर बताए गए। तो ये नाड़ी हो गया और पीठ स्थान हो गए तीनों। ओके है? आवाज आ रही है मेरी? हेलो? जी जी मैम आ रही है। ठीक है, ओके ओके है। मैम ये एक बार ये वाला लाइन क्लियर कर दीजिए, जो इस आज्ञा चक्र में बिंदु, नाद एवं शक्ति के नाम व्यवस्थित है, ये इन 3 नामों को, ये 3 नाम जो है बिंदु, नाद और शक्ति, ये तीनों हमारे आज्ञा चक्र में है। हाँ, आज्ञा चक्र में बोला गया है। ओके। मैंने इसी आज्ञा चक्र को कहा है जहां भगवान शंकर देवता के रूप में विराजमान है। इसी के ऊपरी भाग में, मतलब कि जो हमारा आज्ञा चक्र है इसके ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान दिए गए हैं। तो बिंदु, नाद और शक्ति। अच्छा, मतलब उससे ऊपर हुआ हम्म। है ना? जी ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में आपके, शिव संहिता के अनुसार ईड़ा नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? वर्णा। वर्णा दिया गया, वरना ठीक है। और चित्रा नाड़ी क्या है? शिव को प्रिय नाड़ी है वो। शिव की प्रिय नाड़ी है। और सुषुम्ना? वाराणसी। वाराणसी है। और किसकी प्रिय नाड़ी है? योगियों की योगी। वेरी गुड। नेक्स्ट है आपका त्रिवेणी संगम। तो ब्रह्मरंध्र के मुख पर ईड़ा, पिंगला और सरस्वती, सुषुम्ना, तो यहाँ पे और नाम हो गया आपके। ईड़ा को यहाँ पे गंगा भी कहा गया है, हमारे सेकंड पटल में भी यह नाम आया था। पिंगला को यहाँ पर यमुना और सरस्वती को सुषुम्ना का संगम हो यहाँ पर होता है। उस संगम में ध्यान करने से परम गति प्राप्त होती है, इसे ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो ये संगम कहाँ पर होता है? आज्ञा चक्र में। आज्ञा चक्र में होता है। वेरी गुड। तो ब्रह्मरंध्र के मुख से ईड़ा, मतलब कि जो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो भी यहाँ पर पहुंचती है, और पिंगला नाड़ी भी, और सुषुम्ना नाड़ी, यहाँ पर तीनों नाड़ियों का इस संगम होता है। इसलिए यहाँ पर हट प्रदीपिका में केदार स्थान भी से कहा गया है, और यहाँ पर इसे त्रिवेणी संगम कहा गया है। उस संगम में ध्यान करने से परम गति की प्राप्ति होती है, इसे ही त्रिवेणी संगम कहा जाता है। त्रिवेणी संगम में ध्यान करने के लाभ यहाँ पर बताए गए हैं। सभी पितरों को तार कर परम गति को प्राप्त करता है। जो आपके पितर हैं वह भी तर जाते हैं। और मानसिक रूप से संगम का ध्यान करते हुए सभी कर्मों का अनुष्ठान करने पर अक्षय फल
प्राप्त करता है और अपवित्र साधक भी संगम में स्नान करने से पवित्र हो जाता है। यहाँ पर मानसिक रूप से, जो मानसिक रूप से करता है संगम का ध्यान करते हुए सभी कर्मों का अनुष्ठान करके अक्षय फल प्राप्त करता है। जो केवल ध्यान भी कर रहा है, मानसिक रूप से भी कर रहा है, तो उसका फल इसको प्राप्त होता है। अपवित्र साधक भी, मतलब स्नान वगैरह ना करते हुए भी जो मानसिक रूप से इसका ध्यान करता है वह भी पवित्र हो जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो ये हो गया आपका त्रिवेणी संगम। ओके है? जी मैम। जी मैम। नेक्स्ट यहाँ पे मंत्र साधना। यहाँ पर 3 मंत्र की बात की गई, बीज मंत्र की बात की गई। 3 बीज मंत्र की साधना करनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। बीज मंत्र कौन से हैं? वाग भाव, काम और शक्ति। तो इसके 3 चक्र भी बताए गए। मूलाधार चक्र में आपको वाग भाव बीज मंत्र का उच्चारण करना है या ध्यान करना है। फिर जो आपका हृदय चक्र है, हृदय चक्र में काम बीज मंत्र का ध्यान करना है। और जो आपका आज्ञा चक्र है इसमें शक्ति, मतलब कि आपका हो गया मूलाधार, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र। यहाँ पर शक्ति बीज मंत्र का ध्यान करने की बात की है, मंत्र साधना करने की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर 3 प्रकार के मंत्र साधना है आपकी, 3 प्रकार के बीज मंत्र हैं, वाग भाव, काम और शक्ति। ठीक है? मैम जैसे कि बीज मंत्र होता है वो किसी एक मंत्र के साथ अटैच होता है, कोई भी एक मंत्र के साथ। हम डायरेक्टली बीज मंत्र की साधना तो नहीं कर सकते, तो कोई मंत्र भी इसके अंदर दिया था मतलब जैसा हमने तो नहीं इस तरह से बुक वाइज तो नहीं पढ़ा है, तो इसमें कोई मंत्र भी होता है साथ में दिया हुआ या सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्र का ही उपासना करनी है? यहाँ पर तो बीज मंत्र ही दिया गया है, कोई वो नहीं बताया गया इसमें, पूरा डिटेल में कोई मंत्र नहीं दिया गया है, केवल बीज मंत्र की बात की गई है। और किसी के साथ लिंक भी नहीं किया कि किस मंत्र मतलब नहीं, ऐसा कोई लिंक Okay. नहीं बताया है। जी थैंक यू मैम। फिर यहाँ पे जप की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे जपों की संख्या बताई गई है और उसके फल बताए गए हैं, क्या क्या हो जाते हैं। तो जो 1 लाख जप करता है वह फल, उसका फल क्या होता है? काम पीड़ित शुद्ध होकर उसके आगे समर्पण कर देती हैं। जो योगिनी है उसके लिए यहाँ पे यूज हुआ है। फिर जो 2 लाख जप कर लेता है जो भी योगी, वह देवता अपना मूल स्थान छोड़कर साधक के वश में हो जाते हैं। 3 लाख जो जप कर लेता है, मंडल सहित सभी राजा वश में आ जाते हैं। और यहाँ पर देवता अपना मूल स्थान छोड़ देते हैं, मतलब जो इंद्र आदि जो देवता होते हैं वे अपने मूल स्थान को छोड़ के साधक के वश में हो जाते हैं। इस तरीके से बताया हुआ है, बड़ा चढ़ा के बहुत लिखा हुआ है। 3 लाख में मंडल सहित सभी राजा वश में आ जाते हैं। 6 लाख अगर जप कर लेता है योगी तो वह भृत्य सेना वाहनों से युक्त होकर पृथ्वीपति हो जाता है, मतलब कि पूरी पृथ्वी उसी के राज्य में हो जाती है या उसका आधिपत्य हो जाता है। 12 लाख वे जप कर लेता है तो यज्ञ, यक्ष, राक्षस और नाग वश में हो जाते हैं या हो जाते हैं, लिख दीजिए, हो जाते हैं। 15 लाख जप करने से सिद्धगण, विद्याधर, गंधर्व सहित अप्सराएं और सभी गण वश में हो जाते हैं। 18 लाख जप करने से भूमि त्याग, दिव्य शरीर का धारण और पृथ्वी पर छिद्र दिखाई देता है। इसने 18 लाख जप करने से। 28 लाख जप करने से विद्याधरों का स्वामी, अति मेधावी, बहुत ही बुद्धिमान हो जाता है, कामरूप हो जाता है और महाबलशाली बन जाता है। 30 लाख जप करने से ब्रह्मा और विष्णु के समान बन जाता है। 60 लाख जप करने से रुद्र के समान हो जाता है। 80 लाख जप करने से अमरता को प्राप्त हो जाता है और 1 करोड़ जप संख्या करने से परम पद में लीन हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि कितनी जप संख्या से परम पद में लीन हो जाता है या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी जप संख्या हो जाएगी आपकी 1 करोड़। ठीक है? तो ये आपकी जप संख्या है, इसके फल बताए गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखा सकते हैं? जैसे मैम आपने 7 नंबर पर 18 लाख को थोड़ा हाईलाइट करा हुआ है, इसकी कोई वजह या वैसे ही हुआ नहीं, था? वैसे ही हो गया है। ओके थैंक यू। चलिए, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। मोक्ष द्वार का भेदन, मानव शरीर में विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति, मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम अंतिम परिणाम या सहर चोली।
क्या कह रहे हैं? फर्स्ट वाला आ जाएगा ना आंसर। फर्स्ट, मोक्ष द्वार का भेदन किसके द्वारा होता है? कुंडली के द्वारा। मानव शरीर विशाल ब्रह्मांड की प्रतिमूर्ति किसमें बताई गई है? एक तो शिव संहिता है और एक से सिद्धांत पद्धति। अगर से सिद्धांत पद्धति तो यहाँ पर है नहीं, तो शिव संहिता। फिर मुनि वशिष्ठ के अनुसार प्राणायाम का अंतिम परिणाम क्या है? सी का वन, नादोत्पत्ति हो गया। और फिर सहजोली क्या है? मुद्रा का प्रकार है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ये हो गया आपका शिव संहिता कंप्लीट। ठीक है, ओके सभी को। मैम ये पीडीएफ भेज दीजिए आप। हाँ, पीडीएफ में भेज दूंगी। चलिए हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़े, उसके बाद चलिए मुझे बताएंगे पंचम पटल में क्या क्या चीजें दी गई हैं। पंचम पटल में क्या क्या चीजें दी गई हैं, क्या क्या चीजें अपने पढ़ी हैं आज? मुक्ति का मार्ग, मुक्ति मार्ग के विघ्न है मैम। 3 प्रकार के विघ्न बताए गए हैं। देन योग के प्रकार है, प्रतीक की उपासना है, और ध्यान और अन्न के प्रकार है, और चक्र है मैम। चक्र बता, वेरी गुड स्मिता जी। 4 प्रकार के साधक मैम। 4 प्रकार के साधक। साधक के कौन कौन से प्रकार हैं? टाइप करें, टाइप भी करें फटाफट। कोमल जी आप बताएं 4 प्रकार के साधक। मृत्यु, मध्य, अध्यात्म, अधिमात्रक, हाँ अधिमात्रक और अधिकम। अधिमात्रकम, वेरी गुड कोमल जी। तो आनंद जी और अनुराधा पटेल जी, नीता जी, सभी का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे मध्यम साधक की विशेषताएं क्या हैं? मध्यम साधक की विशेषताएं क्या हैं? रेज योर हैंड। समबुद्धि, बोलिए। समबुद्धि, क्षमा युक्त, पुण्यकारी, प्रिय बोलने वाला और सभी कार्यों को समान देखने वाला। देखने वाला, वेरी गुड। 3 वर्ष का जो अधिकारी है वह कौन सा? 3 वर्षों तक जो साधक योग करता है वह कैसा साधक होता है? अधिमात्रतम। अधिमात्रतम। जो 6 वर्षों तक योग साधना करता है वह किस योग का अधिकारी हो जाता है? अधिमात्रक। अधिमात्रक होता है। किस योग का अधिकारी? हठ योग। हठ योग का हठ योग का हो जाता है। किस में टाइम पीरियड नहीं दिया गया है? किस साधक के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया गया है? मध्यम। मध्य के लिए नहीं दिया गया है। चार प्रकार के अन्न को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के रस बताए, 3 प्रकार से उसको 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से भाग हैं आपके? सारभूत और रसभूत, रस वाला, और तीसरा मलमूत्र, मलमूत्र के रूप में। तो ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट मुझे बताएंगे डाकनी किस चक्र की देवी है? डाकनी किस चक्र की देवी है? आधार चक्र। आधार चक्र की देवी है। फर्स्ट, सभी का आंसर भी आ रहा है, वेरी गुड। हाकनी, हाकनी किस चक्र की देवी है? आज्ञा। आज्ञा चक्र की है, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे
बाणलिंग किस चक्र को कहा जाता है? बाणलिंग किस चक्र को कहा जाता है? अनाहत। अनाहत चक्र को कहा जाता है। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे पिनाकी। पिनाकी किस चक्र के सिद्ध हैं? आंसर आ रहा है नीता जी का, आनंद जी का। अनाहत चक्र के। वेरी गुड मेघा जी। सहस्त्रार चक्र में कितने दल होते हैं? सहस्त्रार चक्र में कितने दल होते हैं? कृतिका जी का आंसर आ रहा है। वेरी गुड। और प्रियंका जी का 1000 दल इसमें बताए गए हैं। पिंगला का दूसरा नाम क्या है? पिंगला नाड़ी का दूसरा नाम क्या है? अस्सी है। वेरी गुड। आज्ञा चक्र से ऊपर, आज्ञा चक्र से ऊपर कितने बिंदु हैं? आज्ञा चक्र से ऊपर कितने बिंदु हैं? 3। सभी का आंसर आना है 3। वेरी गुड। त्रिवेणी संगम कहाँ पर होता है? त्रिवेणी का संगम कहाँ पर होता है? आज्ञा चक्र पर। 60 लाख जप करने से किस फल की प्राप्ति होती है? 60 लाख जप करने से किसकी प्राप्ति होती है? रुद्र की। वेरी गुड। चलिए यहीं पे हम आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।